ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 बेटा हम लोग जेनेटिक्स पे थे और जहाँ हम लोग मेंडल एक्सेप्शंस को देख रहे थे, जहाँ हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को देख लिया था। आज हम लोग एक एक्सेप्शन को पढ़ेंगे मेंडल को, ठीक है, जिसका नाम है टॉपिक का लिंकेज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लिंकेज क्या है, ठीक है, क्या होता है ये लिंकेज, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो मैं आपको बता दूं कि लिंकेज क्या होता है। जब दो जीन्स की टेंडेंसी होती है अगली जनरेशन में साथ जाने की, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लिंकेज, ठीक है। तो मैं लिख दूं, व्हेन टू जीन्स हैविंग अ टेंडेंसी go through next generation jointly, ठीक है, साथ साथ। जब दो जीन्स की टेंडेंसी होती है अगली जनरेशन में साथ साथ जाने की, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, लिंकेज। जैसे कि मैंने एक क्रोमोसोम लिया, ये मैंने क्रोमोसोम ले लिया और यहाँ पर मेरे पास ए और बी जीन है, और भी होंगे। मान लो ये जो ए जीन है ये देख रहा है हमारे, मतलब ये जो केस चलता था ये ड्रोसोफिला पे चलता था, ठीक है। ये किस पे चलता था, ड्रोसोफिला पे चलता था। तो मैं पहले ये बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको रहने दो, इस पर मैं चर्चा में करता हूँ, ठीक है। देखो, लिंकेज को जो सबसे पहले बताने वाले थे या देखने वाले थे वो थे मॉर्गन, ठीक है। तो इसी वजह से अगर कहा जाए लिंकेज को डिस्कवर किसने किया, लिंकेज को डिस्कवर किसने किया, तो लिंकेज डिस्कवर करने वाले कौन थे, थॉमस हंट मॉर्गन। पूरा नाम है बेटा इनका, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। थॉमस हंट मॉर्गन इनका पूरा नाम है। इसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। इन्होंने जेनेटिक्स के लिए एक अलग कंसेप्ट दिया, जेनेटिक्स के बारे में एक अलग कंसेप्ट दिया, इसी वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, तो वो कौन है बेटा, टीएच मॉर्गन। कौन है बेटा वो, थॉमस हंट मॉर्गन। कौन है, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन है मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर, और इसी वजह से इन्होंने जो काम किया उसे बोलते हैं मॉर्गन जेनेटिक्स। अगर आपसे पूछा जाए मॉर्गन जेनेटिक्स क्या है, तो जो मॉर्गन ने काम किया था वही क्या है, मॉर्गन जेनेटिक्स है। और जैसे मेंडल साहब ने किस पे काम किया था, पी प्लांट पे काम किया था, ऐसे ही मॉर्गन ने जिस पे काम किया, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था इनका, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था बेटा, वो था फ्रूट्स। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था इनका, वो था ड्रोसोफिला। क्या था, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था। इसका कॉमन नेम क्या है, फ्रूट फ्लाई। इसका कॉमन नेम क्या है, फ्रूट फ्लाई। तो मैंने अब तक क्या क्या बात बताई, मैंने आपको सबसे पहले बताया लिंकेज क्या होता है। जब दो जीन्स की टेंडेंसी होती है अगली जनरेशन में साथ में जाने की, तो उसे लिंकेज कहा जाता है। डिस्कवर करने वाले कौन थे, थॉमस एंड मॉर्गन। मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है इन्हें फादर, टीएच मॉर्गन। मॉर्गन जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था इनका, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, फ्रूट फ्लाई। अब ये जो ड्रोसोफिला है इसके पास हमें कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि हमें ये मालूम है कि जैसे पी प्लांट था, तो पी प्लांट के पास क्या थे, क्रोमोसोम्स थे पेयर वाले,
ऐसे ही ड्रोसोफिला के पास भी क्या है, हमें क्रोमोसोम्स मिलेंगे पेयर में। तो यहाँ पर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे पी प्लांट था तो वहाँ पर 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें देखने के लिए मिल रहे थे, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है बेटा, ये जो ड्रोसोफिला होता है, ये जो ड्रोसोफिला होता है, यहाँ पर हमें 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, सॉरी 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने मिलते हैं। तो 2 पेयर हो गया तो फिर नंबर कितना हो गया टोटल, 4 इन नंबर, ठीक है, 4 इन नंबर। तो मॉर्गन साहब ने क्या देखा, तो मॉर्गन साहब ने क्या देखा था, मैं आपको बता दूं, ये कोई क्रोमोसोम था ड्रोसोफिला के अंदर, यहाँ पर कुछ जीन्स थे, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्या थे, जीन्स, ठीक है। जैसे मैंने इसको ऐसे बना दिया कि दिखाई दे आपको, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए जो ए जीन है, ये क्या है बेटा, सेगमेंट्स हैं डीएनए के, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो ए है, ये लिंक, ये है विंग्स कलर को दे रहा है, ये जो ए जीन है ये विंग्स कलर को दे रहा है, और यही बी जो जीन है ये आई कलर को दे रहा है। तो मॉर्गन साहब ने क्या देखा था, मॉर्गन साहब ने खासियत देखी थी कि विंग्स कलर जो थे वो आई कलर के साथ लिंक थे। मॉर्गन साहब ने क्या देखा कि विंग्स कलर जो थे वो आई कलर के साथ लिंक थे, नहीं समझे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे रेड आई जो थी वो हमेशा किसके साथ जा रही थी, ब्लू विंग्स के साथ। ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया कि जब भी रेड आई का कोई ड्रोसोफिला आ रहा था तो उसके हमेशा विंग्स जो होते थे ब्लू होते थे। तो उन्होंने क्या समझा कि रेड आई जो है, जो आई का अलग अलग करेक्टर जो है वो विंग्स के साथ क्या है बेटा, लिंक है। मतलब जब भी रेड आई बनेगी तो उसके बिना देखे हम लोग कह सकते हैं कि उसके विंग्स कैसे होंगे, ब्लू होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आई वाला करेक्टर जो है वो विंग्स के साथ क्या है, लिंक है। तो ये जो करेक्टर हैं इसमें ध्यान रखना कि लिंकेज जो है ये फेवर करती है किसको, पेरेंटल टाइप को। मतलब लिंकेज अगर कहीं हो रही है तो वहाँ पेरेंटल टाइप ज़्यादा बनेगी, मतलब पेरेंट्स की तरह दिखने वाले प्रोजेनी ज़्यादा बनेगी। और कम कौन सी बनेगी, अगर कहीं लिंकेज हो रही है तो फिर रिकॉम्बिनेशंस वाले क्या बनेंगे, कम बनेंगे। रिकॉम्बिनेशन मतलब वेरिएशंस वाले कम बनेंगे। वेरिएशंस क्यों कम होंगी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर वहाँ कम हो रही होगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जीन सेगमेंट्स, 11th में आप पढ़ चुके हो। तो लिंकेज जो होती है वो पेरेंटल टाइप को फेवर कराती है और रिकॉम्बिनेशन को क्या करती है, अनफेवर कराती है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब इसमें एक पॉइंट और है जो पूछा जाता है, वो ये है कि लिंकेज जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है। तो लिंकेज जो है बेटा वो डिपेंड कर रही है डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू से मैं समझाता हूँ, क्रोमोसोम के थ्रू, ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में 2 क्रोमोसोम बना के दिए, आपकी एनसीईआरटी में 2 क्रोमोसोम्स बना के दिए, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स बना के दिए और वहाँ पर क्या किया इन्होंने, इस तरीके से मान लो हम लोग ए और बी ले रहे हैं, यहाँ ए और बी हमने ऐसे ले लिया, यहाँ हमने ए, यहाँ लिया बी, यहाँ लिया। तो उन्होंने क्या किया, ये 2 कंडीशन तुम्हारे सामने दी है। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। तो पहली कंडीशन में देखो कि जो जीन्स हैं ये ए और बी, हम ऐसे बहुत सारे जीन्स होंगे, ठीक है। हम लोग केवल 2 जीन्स को देख रहे हैं इसकी स्टडी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से।
तो जो ए और बी जीन्स हैं यहाँ पर देखो डिस्टेंस कैसी है, मिनिमम है। ठीक है, दो जीन्स के बीच की जब डिस्टेंस मिनिमम होती है, और इस कंडीशन में देखो दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो कैसी है, मैक्सिमम है। ठीक है, दो जीन्स के बिटवीन, यहाँ भी टू जीन्स के बीच में क्या है, बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस है। तो यही समझना है तुम्हें, कंसेप्ट यही है कि जहां दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होती है वहां पर क्या होगा, लिंकेज जो होती है वो बढ़ जाती है, लिंकेज मोर। लेकिन क्रॉसिंग ओवर जो होगी वो कैसी होगी, या रिकॉम्बिनेशन कैसा होगा, लेस। कैसा होगा, लेस होगा। यहां पर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई तो अब लिंकेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लिंकेज कम लेकिन क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगी। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि जो लिंकेज डिपेंड कर रही है वो दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो अगर पूछा जाए लिंकेज किस पे डिपेंड करती है, तो लिंकेज डिपेंड करती है, लिंकेज डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। ये कंसेप्ट माइंड में रखिएगा। ठीक है, और लिंकेज जहां ज्यादा होती है वहां हमेशा पेरेंटल टाइप ज्यादा बनते हैं, पेरेंटल टाइप। और जहां क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होती है वहां पर कौन ज्यादा बनेंगे, वेरिएशंस वाले ज्यादा बनेंगे, वेरिएशंस ज्यादा आएंगे, वेरिएंट्स ज्यादा आएंगे, रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये लिंकेज का कंसेप्ट था। अब एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि वाई टी.एच. मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला। वो भी तो पी प्लांट को सेलेक्ट कर सकते थे या किसी और को सेलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, मेंडल लकी थे कि उन्होंने ऐसे क्रोमोसोम्स को सेलेक्ट किया या ऐसे कैरेक्टर को सेलेक्ट किया जो लिंकेज शो नहीं कर रहे थे। अगर उस टाइम में मेंडल को अगर कहीं ना कहीं लकी लिंकेज मिल जाती तो उनका जो रेशियो आ रहा था वो रेशियो नहीं आ पाता। ठीक है, इसी वजह से मेंडल क्या थे, लकी थे। ठीक है, अब देखते हैं कि ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया टी.एच. मॉर्गन ने। वाई, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, वाई टी.एच. मॉर्गन, वाई टी.एच. मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला। तो कुछ पॉइंट्स तो मेंडल जैसे ही रहेंगे, जैसे कि पहला पॉइंट शॉर्ट लाइफ स्पैन। ड्रोसोफिला का शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, पी प्लांट से भी छोटा लाइफ स्पैन होता है इसका। कितना, 14 डेज या 2 वीक्स। ठीक है, 2 हफ्ते के अंदर, 14 दिन के अंदर हमें एक नई जनरेशन देखने की मिल जाती है। दूसरा, लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो तामझाम कम है, मेहनत कम है, लेकिन करेक्टर्स ज़्यादा हैं, हैविंग अ वैरायटीज ऑफ करेक्टर। ठीक है, क्रोमोसोम्स कम है लेकिन वैरायटी ऑफ करेक्टर जो है वो ज़्यादा देखने मिल रही है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अगर हम लोग इस पर वर्क करना चाहते हैं तो इसे लेबोरेटरी में हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यह ग्रो करा सकते हैं इन अ लेबोरेटरी। वी कैन इजीली ग्रो बाय यूजिंग सम केमिकल्स। ठीक है, कुछ केमिकल की मदद से हम लोग इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से मॉर्गन साहब ने क्या किया था, सेलेक्ट किया था। इसके बाद हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। इजीली डिफरेंशिएट
इनटू मेल और फीमेल ड्रोसोफिला। इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल ड्रोसोफिला में, मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हम लोगों के पास सेक्स डिटरमिनेशन XX XY होता है, ऐसे ही ड्रोसोफिला के पास भी जो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए होता है वो XX और XY होता है। ठीक है, तो इसको और समझ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ड्रोसोफिला के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे कि हम लोगों के अंदर होता है सेम वैसा ही ड्रोसोफिला के अंदर होता है। हम लोगों के अंदर अगर XX क्या है, फीमेल है, तो यहाँ भी होगा XY मेल है, तो यहाँ भी होगा। फीमेल को हम लोग इस तरीके से सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा ड्रोसोफिला के केस में, और Y को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, याद रखिएगा इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। अब मेंडल का जो रेशियो आता था F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में जो रेशियो आता था 9331, वो यहाँ ये नहीं आएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ जो रेशियो आता है वो 7:1:7 आता है, मतलब एक तरीके के बनेंगे, एक तरीके के बनेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, आपसे पूछा नहीं जाएगा। लिंकेज, इसका मतलब ये है कि एक पेरेंट की तरह बन रहा है, एक दूसरे पेरेंट की तरह बन रहा है। मतलब लिंकेज के अंदर जो प्रोजेनी बनती है वो उनके पेरेंट्स की हूबहू बनती है। ठीक है, उनके पेरेंट्स जिस प्रकार के होते हैं उसी प्रकार की हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लिंकेज बताया। लिंकेज क्या होता है, जब दो जीन्स की टेंडेंसी होती है एक साथ जाने की, जैसे कि हमने ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम्स में देखा था कि विंग्स कलर जो थे वो आई कलर के साथ लिंक्स थे। अगर रेड विंग्स जो थे वो ब्लू आइज के साथ लिंक है, तो हमेशा रेड के साथ ब्लू ही जाएगा। ठीक है, मतलब रेड विंग्स जब भी आएंगे तो ब्लू आइज के साथ ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या देखा था, लिंकेज जो वो दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस जितनी कम होगी लिंकेज उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। और लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जहाँ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो रही होगी वहाँ लिंकेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, या जहाँ लिंकेज ज़्यादा हो रही होगी वहाँ क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगी। लिंकेज जो है वो पेरेंटल टाइप को फेवर कराता है, ज़्यादा पेरेंट्स वाले बनेंगे, प्रोजेनी के अंदर पेरेंट्स की तरह ज़्यादा बनेंगे। और इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेशन वहाँ हमें किस तरीके के ज़्यादा मिलते हैं, अपने रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा मिलते हैं क्रॉसिंग ओवर के अंदर। ठीक है, TH मॉर्गन ने सेलेक्ट क्यों किया था ड्रोसोफिला को, शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से। 14 डेज का शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। फ्रूट फ्लाई इसका कॉमन नेम है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रूट को सक करती है इसलिए फ्रूट फ्लाई बोला जाता है इसे। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 4 इन नंबर होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि इसके पास लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं लेकिन वैरायटीज़ ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो और लेबोरेटरी में से आसानी से हम लोग ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, प्रोजेनी बनाने के लिए आराम से इनको मीडियम दीजिए, केमिकल दीजिए, और आराम से इनको हम लोग ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, और ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल को। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो लिंकेज के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो ये लिंकेज जो है आपका ओवर हो गया। थैंक यू।